अथ यम नियम योग विषयः। ॐ अग्ने तपस्तप्यामहे उपतप्यामहे तपः श्रुतानि शृण्वन्तो वयम् आयुष्मन्तः सुमेधसः। हे सुपथ दर्शक परमेश्वर, हम तप तपते हैं और वेद शास्त्रों का श्रवण करते हुए दीर्घ आयु को प्राप्त करते हुए तथा उत्तम मेधावी बनते हुए हम पुनरपि निरंतर तप तपते हैं। तपो निःश्रेयसं जन्तो तस्य मूलं शमोदमः तेन सर्वानवाप्नोति यान्तामान् मनसेच्छति। तप ही मनुष्य का परम कल्याणकारक है और तप का कारण मनःशांति और इंद्रियों को वश में रखना है। मनुष्य जिन जिन कामनाओं को मन से चाहता है उन सब को वह उस तप के द्वारा प्राप्त कर लेता है। मास पक्षोपवासेन मन्यन्ते यत्तपो जना आत्मतन्त्रोपघातस्तु न तपस्तत्सतां मतम्। मास अथवा पक्ष पर्यंत उपवास अन्नादि के त्याग से जो मनुष्य तप कर लिया ऐसा जानते हैं मानते हैं, वह सज्जनों की सम्मति में तप नहीं है, अपितु वह तो अपने शरीर को हानि पहुंचाना है। अंतरा प्रातराशं च सायं आशं तथैव च सदोपवासी स भवेत् यो न भुङ्क्तेऽन्तरा पुनः। प्रातः भोजन और सायं भोजन के मध्य में जो बार बार कुछ नहीं खाता है वह नित्य का उपवासी है। यही भोजन विषयक तप कहलाता है। धूराराध्य स्वामी तुरग अचल चित्ताक्षिति भुजो वयं तु स्थूलेच्छामहति च पदे बद्धमनसः जरादेहं मृत्युर्हरति सकलं जीवितं इदं सखेनान्यश्रेयो जगति विदुषोऽन्यत्र तपसः। स्वामी जीविका दाता बड़ी कठिनाई से प्रसन्न किया जाता है और राजा लोग घोड़े के समान चंचल चित्त वाले होते हैं। उधर हम लोग महत्वाकांक्षा वाले हैं और मुक्ति रूपी सुमहान पद की प्राप्ति हेतु हमने दृढ़ मन बना रखा है। इधर बुढ़ापा शरीर का और मृत्यु संपूर्ण जीवन का हरण कर रही है। अतः हे मित्र, विद्वान के लिए इस संसार में तपस्या के अतिरिक्त अन्य कुछ भी कल्याणकर नहीं है। तपसा देवतामग्र आयन तपर्षशुरवन्विन्दन् तपसा सपत्नान् प्रणुदामारति तपस्वी सर्वं प्रतिष्ठितम्।
तस्मात् तप परमं वदन्ति। पूर्व काल में देवों ने, विद्वानों ने तप के द्वारा देवत्व प्राप्त किया और ऋषियों ने तप के द्वारा दिव्य आनंद प्राप्त किया। हम लोग तप के द्वारा बाह्य शत्रुओं को तथा स्वार्थ परायणता, क्रोध आदि आंतरिक शत्रुओं को दूर करें। तप में ही सर्व साफल्य स्थित है, इसलिए तप को श्रेष्ठ कहते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम् शौचम् आर्जवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। दिव्य गुणीजन, द्विज आचार्य, पिता माता आदि और विद्वज्जन, इनकी सेवा सत्कार करना, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, इन सब का अनुष्ठान शारीरिक तप कहा जाता है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अन्यों को उत्तेजित न करने वाला वचन बोलना, किंतु सत्य प्रिय और हितकारक वचन बोलना तथा वेदादि शास्त्रों का अभ्यास एवं जप करना वाणी का तप कहलाता है। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरेत्येतत् तपो मानसमुच्यते। मन की प्रसन्नता, शांत स्वभाव, उत्तम चिंतन मनन, मन को वश में रखना और विचारों की पवित्रता, यह सब मानसिक तप कहा जाता है। तपो मूलमिदं सर्वं दैवं मानुषकं सुखं तपो मध्यं बुधैः प्रोक्तं तपोन्तं वेददर्शिभिः। यह जो दिव्य सुख और सांसारिक सुख है, उस सब का मुख्य आधार तप है। इस सुख को प्रचलित करने वाला, रखने वाला भी तप है और अंत तक सुख देने वाला भी तप है। यद्दुस्तरं यद्दुरापं यद्दुर्गं यच्च दुष्करं सर्वं तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्। जो विषय कठिनाई से पार करने योग्य हो, जो वस्तु कठिनाई से प्राप्तव्य हो, जो स्थान कठिनाई से गंतव्य हो और जो कर्म कठिनता से करने योग्य हो, वे सब तप के द्वारा सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि तप को कोई भी मात नहीं दे सकता। तप से कुछ भी दुस्साध्य नहीं है। तपसा महदवाप्नोति वेद्यया चेति न श्रुतं तपसैव चाप्नोदेद यच्चान्यादपि दुष्कृतम्। तप और विद्या के द्वारा मनुष्य महान पद को प्राप्त कर लेता है, ऐसा हमने सुना है। जो अन्य भी दुष्कर्म या पाप हों,
उन्हें भी मनुष्य तप से ही दूर कर सकता है। यद्यद्धि किंचे संधाय पुरुषस्तप्यते तपः सर्वमेतदवाप्नोति विद्यया चेति न श्रुतम्। जिस जिस वस्तु का लक्ष्य रखकर मनुष्य तप तपता है, उस सब को वह तप और विद्या से प्राप्त कर लेता है, ऐसा हमने सुना है। दोऽन्वयम् दोप्रदर्शम् दोरापम् दोऽतिक्रमम् सर्वं वै तपसाभ्येति तपो हि बलवत्तरम्। जो वस्तु कठिनता से मिलने योग्य हो, जिसको दबाना कठिन हो, जो कठिनाई से प्राप्त करने योग्य हो और जिससे आगे बढ़ना कठिन हो, उन सब में मनुष्य तप से सफल हो जाता है, क्योंकि तप सबसे बलवान है। अथ स्वाध्यायः। शतपथ ब्राह्मण यन्ति वा अप एत्यादित्य एति चन्द्रमा यन्ति नक्षत्राणि यथा हवा एतादेवतानेयु न कुर्युरेवं हैव तत् ब्राह्मणो भवति तदह स्वाध्यायं नाधीते तस्मात् स्वाध्यायो अध्येतव्यः। जग गतिशील है, सूर्य गति करता है, चंद्रमा गति करता है, नक्षत्र गति करते हैं। जिस प्रकार ये दिव्य गुण वाले जल सूर्य आदि सभी कभी गति न करें, अपना कार्य न करें, तो उसका परिणाम कितना दुखद होगा। उसी प्रकार का आचरण ब्राह्मण उस दिन करता है जिस दिन वह स्वाध्याय नहीं करता। आहैव स न कामेभ्यः परमं तप्यते तपः यश्रव्यभिविजोधीते स्वाध्यायं शक्तितोन्वहम्। निश्चय ही वह द्विज पग के नख से लेकर शिखा तक परम तप तपता है, जो कि सामर्थ्य अनुसार प्रतिदिन नियम से स्वाध्याय करता है। भले ही वह द्विज पुष्पमाला आदि से अलंकृत होकर ही ऐसा करता हो। बुद्धिं वृद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च नित्यं शास्त्राणि वेक्षेत निगमाश्चैव वैदिकान्। गृहस्थ प्रतिदिन शीघ्र बुद्धि की वृद्धि करने वाले, धन प्राप्ति के उपाय बताने वाले और हित का उपदेश देने वाले शास्त्रों का और वैदिक प्रकरणों का अध्ययन करे। सर्वान् परित्यजेदर्थान् स्वाध्यायस्य विरोधिनः यथा तथाध्यापयंस्तु साह्यस्य कृतकृत्यता। बुद्धिमान मनुष्य उन सब पदार्थों और प्रवृत्तियों का त्याग कर दे
जो कि स्वाध्याय में विघ्न करने वाली हों। जिस किसी प्रकार से भी वह अध्यापन करता हुआ अपने समय का सदुपयोग करे, इसी में बुद्धिमान मनुष्य के जीवन की सफलता है। यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते। जैसे जैसे मनुष्य शास्त्र का सम्यक प्रकार से स्वाध्याय करता जाता है, वैसे वैसे ही वह अनेक पदार्थों को विशेष रूप से जानता जाता है और उसकी विवेक युक्त ज्ञान में रुचि बढ़ती जाती है। अर्थातः स्वाध्याय प्रशंसा प्रिये स्वाध्याय प्रवचने भवतो युक्तमनां भवति अपराधीनो अहरहर अर्थान् साधयते सुखं स्वपिति परम चिकित्सक आत्मनो भवति इंद्रिय संयमश्चैकारात्मता च प्रज्ञा वृद्धिर्यशो लोकपंक्ति प्रज्ञा वर्धमाना चतुरो धर्मान् ब्राह्मणम् अभिनिष्पादयति ब्राह्मण्यं प्रतिरूपचर्यां यशो लोकपंक्तिं लोकः पच्यमानश्चतुर्भिर्धर्मैः ब्राह्मणं भुनक्त्यर्चया च दानेन च विद्यया ज्येष्ठतया च बद्धतया च शतपथ ब्राह्मणम्। अब स्वाध्याय की प्रशंसा की जा रही है। स्वाध्यायशील को स्वयं पढ़ना तथा दूसरों को पढ़ाना प्रिय लगते हैं। वह एकाग्र मन वाला हो जाता है, वह पराधीन नहीं रहता, प्रतिदिन लक्ष्यों को सिद्ध करता जाता है, सुखपूर्वक सोता है, अपना उत्तम चिकित्सक बन जाता है। इंद्रिय संयम, आत्माभिमुखता, बुद्धि का विकास और कीर्ति के कारण लोक व्यवहार में निर्विघ्नता, ये वैशिष्ट उसको प्राप्त हो जाते हैं। उसकी बुद्धि विकसित होकर अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन आदि चारों कर्मों से उसे युक्त कर देती है और उसमें ईश्वर के स्वभाव तथा ज्ञान अनुसार आचरण उत्पन्न कर देती है। स्वाध्यायशील के व्यवहार से आकृष्ट हुए लोग उसका सत्कार और दान के द्वारा तथा उसे सब प्रकार के कष्टों से बचाकर और उसके प्राणों की रक्षा करके उसका पालन करते हैं। इति स्वाध्याय महिमा। इस प्रकार योग के संदर्भ में यम नियमों का बड़ा महत्व है। यम में अहिंसा